3 स्टार्ट। कौन सी डीपीपी थी बताओ। सर स्क्रीन शेयर करो ना। हाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार डीपीपी ओपन कर दूँ। सर B4 थी। ईवी थी बिफोर आई थिंक, मैंने डिस्कस की थी आज। रिवीजन डीपीपी है ना सर। हम्म दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर दिख रही। आंसर बताऊं क्या इसके? हाँ, काम चल आंसर जाएगा बता बिना दो, हम आंसर चेक के? करते हैं। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। सर वैसे तो इजी थी ये डीपीपी। हाँ, एक मिनट रुकना, मैं आंसर कॉपी निकाल रहा हूँ। B4 है ना? हाँ सर B4। रिवीजन डीपीपी। चलो लिखना, आंसर 1 का A एंड C D है। A C एंड D। सेकंड का A एंड C। थर्ड का A C D। फोर्थ का है A एंड C। फिफ्थ का A B D। सिक्स का है 5। सेवंथ का है 3। एट्थ का है 7। नाइन्थ का है 4। 10th का है, A को मिलाएंगे हम Q एंड S से, B को ओनली S से, C को P से, और D को मिलाएंगे हम R एंड S से। बस 10 ही क्वेश्चन थे इसमें तो। हाँ ठीक है, नोट करो जल्दी। सर, मैं एक किसी के सिंपल सारे सा से डाउट पूछूंगा सर आपसे। पूछो ना बेटा। सर एटॉमिक साइज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है ना, एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? इलेक्ट्रॉन पे क्यों डिपेंड करेगा वो? आउटर तो मोस्ट फिर इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, शेल्स पे डिपेंड करता है बेटा, शेल्स पे, इलेक्ट्रॉन पे नहीं, शेल्स पे। कितने शेल है उसमें, ठीक है। देखो हाँ एटॉमिक सर। साइज मतलब एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं हम, और एटॉमिक हाँ, रेडियाई का फॉर्मूला क्या होता है? n² अपॉन z। जेड एन जीरो स्क्वायर पॉइंट अपॉन जेड। हाँ 0.529 इंटू n² अपॉन z, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बढ़ दी जाएगी। ठीक है, शेल पे डिपेंड करता सर इसके है। इसके हिसाब से बाद सर मुझे एक डाउट लगा सर इसमें कि सी जो है ना, 10th का सी, उसका आंसर पी आएगा या नहीं, ऐसा मुझे लगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बेटा देखो, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज कम होती है, होती है कि नहीं? हाँ हाँ तो ऑक्सीजन की फ्लोरीन से छोटी होगी, सॉरी बड़ी होगी, सही है। सर, तो ऑक्सीजन फिर से शेल्स भी बढ़ते सल्फर जाते बड़ा। हैं ना, सल्फर और सेलेनियम के शेल भी ज्यादा है ना, हाँ, तो फिर ये गलत साइज, हुआ ना सर? साइज का बता देता हूँ मैं, एक मिनट। साइज के एक्सेप्शन करवाएं आपको? सर याद नहीं आ रहे, करवाऊंगे सर। आयनाइजेशन एनर्जी का तो ये है। सर बाकी बराबर है सर, ये एटॉमिक साइज में मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट। बता रहा हूँ।
क्लोरीन छोटा होने वाला है, सही है बेटा, पी भी आंसर होना चाहिए इसका, फिर तो सी का पी तो दे रखा है बेटा, सी का पी ही तो दे रखा है आंसर, क्या डाउट है फिर? मुझे भी सर कंफ्यूज लेकिन कर दिया। फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, तो इलेक्ट्रॉन उसका से मतलब आर्ट नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, शेल से मतलब है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों सेम ही तो पीरियड के हैं, मतलब एन की वैल्यू भी सेम ही है कि नहीं? हाँ शेल से हाँ मतलब है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, साइज कम होगी, मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन डिक्रीज के होंगे बाद भाई। है ना, इससे बड़ा कौन, नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन कार्बन से पहले कौन आता है, बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा, लिथियम ही पहला एलिमेंट था, इससे बड़ा एक और होता है कौन, नियोन। नियोन बड़ा क्यों होता है बताओ? क्योंकि ये सर नोबल वो गैस है, स्टेबल नोबल नोबल गैस गैस है। है। नोबल गैस उस पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, ग्रुप नंबर 18 का। ओके सर। हो हाँ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, 1 to 10 नहीं सर। सारे इजी थे, होए किसी के सबके सब सही? हाँ सर मेरे हुए। चलो वेरी गुड। अब कल की, कल तो नहीं, अब शायद वेडनेसडे को क्लास होगी, B5 हाँ आपको करके आना है, DPP नंबर B5, 20 क्वेश्चन है, सर, इजीली मंडे हो और जाएंगे। ट्यूसडे आप छुट्टी पे हो? हाँ बेटा मैं छुट्टी पर हूँ। ओके सर। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा पुराना आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया था हमने। हमने एमओटी स्टार्ट की थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओनली एटम के केस में होने वाले हैं, जैसे ही वो मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल भी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, दो तरह की इंटरफेरेंस हमने देखी थी, मैं दिख रहा हूँ आपको, हाँ एक सर। तो थी कंस्ट्रक्टिव यस सर। इंटरफेरेंस और एक थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब साई ए प्लस साई बी करने वाले थे, और डिस्ट्रक्टिव में साई ए माइनस साई बी करने वाले थे। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे, मुझे बताना क्या इस तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है क्या? ये कौन सी इंटरफेरेंस है बताओ, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव। क्यों है कंस्ट्रक्टिव बताना? डिस्ट्रक्टिव बेटा इस साइन को नहीं देखेंगे, इस साइन को नहीं देखेंगे, हम इस साइन को देखेंगे, ये दोनों सर वो सेम जो साइन होने चाहिए, हाँ प्लस और प्लस होना चाहिए ना, तो ये हाँ अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो बीच वाला साइन भी प्लस हो जाएगा, मतलब रिजल्ट कैसा आने वाला है, कुछ इस तरह से, हाँ है ना? हाँ ये वाला बताओ मुझे, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव? ये वाला बताओ, कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव है ये? डिस्ट्रक्टिव। हाँ नहीं, कंस्ट्रक्टिव है ना सर। कंस्ट्रक्टिव है बेटा, दोनों साइन सेम होने चाहिए, हाँ सर है ना? दोनों हाँ हाँ साइन सर। सेम होनी दोनों चाहिए। साइन सेम होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब हम देख लिखने वाले हैं इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखना साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल, नोट करो, डाला हेडिंग? यस सर। हाँ सर। केस वन लिखेंगे हम। केस वन क्या होता है, केस वन हमारा ओनली 15 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा। केस वन किसके लिए एप्लीकेबल है, 15 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 15 से 20 इलेक्ट्रॉन।
इससे कम हुए तो हम दूसरा केस पढ़ेंगे, ज्यादा हुए तो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में 1 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉन का सिलेबस में, हमारे 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। केस 1 हमेशा हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे आपबाव में लिखते थे। आपबाव क्या होता था? 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4S 4s 3d, 3D इस तरह से होता था, हाँ सर है ना। इसको तो ये तो याद ही है हमें। अब मुझे क्या करना है? 2 एटम्स को मिलाना है, तो दूसरे एटम की भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी इस तरह से, हाँ है ना। सर तो इनसे मिलाकर मैं केस 1 बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ 1s और 1s मिलकर क्या बनेंगे? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा क्या? हाँ यस सर। ठीक है ना। 2s एंड 2s मिलकर भी हेड ऑन ही होने वाला है, क्योंकि एस वाला ऑर्बिटल ओनली हेड ऑन शो करता है, साइडवे शो नहीं करता है, पढ़ चुके हैं ना। तो ये होगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, बनेगा क्या? हाँ 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 सर। है ना। अब p एंड p मिलने वाले हैं, तो p के तो 3 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं? यस हाँ सर सर। तो 5 में तो बने सबसे पहले तो सिग्मा बन जाएगा, सिग्मा 2pz एंड टू पी सिग्मा। जेड अब सिग्मा 2p स्टार 2pz में नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि सिग्मा स्टार क्या होगा? एंटी बीएमओ, हाँ हाँ जिसकी सर। एनर्जी काफी ज्यादा होगी, तो सिग्मा स्टार को मैं बाद में लिखूंगा। अब इसके बाद में लिखूंगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर है ना। देखो पहला सर एक्सेस 2pz तो अलग एंड है। पहले pz एंड pz मिल गया, तो इसके दो हम्म। बनने वाले थे, एक तो सिग्मा 2pz और एक सिग्मा 2pz स्टार। तो मैंने अभी क्या लिखा? सिर्फ सिग्मा 2pz, क्योंकि आपबाउ प्रिंसिपल हम लगा रहे हैं। एनर्जी पहले किसकी लो है? बीएमओ की, तो पहले मैंने बीएमओ लिख दिया। फिर इसके बाद px एंड px मिला, तो क्या बनेगा? वापिस से दो बनेंगे, एक तो बनेगा पाई 2px और पाई स्टार 2px, हाँ है ना। तो अभी मैं पाई 2px और पाई 2py को बराबर लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, तो इनकी एनर्जी भी सेम ही होगी, हाँ या ना। अरे बोलो। हाँ सर। ये ऑर्डर बेटा बच्चों को याद करवाया जाता है ना। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ इसको, तो आप एक बार समझ गए तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। अब इसके बाद कौन आएगा? जिसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के एंटी बीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी कि इसके एंटी बीएमओ की? 5 बेटा वाले थर्ड इस वाले। सर 5 नहीं बेटा, सिग्मा सर। सिग्मा वाले के थर्ड एंटी वाले बीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी, सर है पाई ना। की नहीं। पाई की नहीं होगी, पाई की थोड़ी कम एनर्जी होगी बट सिग्मा कैसे वाले पता? से। एक बार ध्यान दो कि अगर कोई मतलब शेयर मार्केट में रिस्क ले रहा है, क्या ले रहा है? शेयर मार्केट में रिस्क ले रहा है। रिस्क। अब वो लालची है, तो वो क्या करेगा? वो रिस्की शेयर्स खरीदेगा, उसको लालच होगा कि ये जो रिस्की शेयर्स है ना, ये ज्यादा से ज्यादा उसे प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो रिस्की है तो ज्यादा से ज्यादा लॉस भी तो करवा सकते हैं, हाँ हाँ सर। हाँ है ना। अब मुझे ये बताओ कि सिग्मा 2pz के दो बने थे, कैसे? 2pz और 2pz मिलकर सिग्मा 2pz बना एक तो, और एक सिग्मा स्टार 2pz बना। मतलब इन दोनों ऑर्बिटल के एवरेज ही तो होंगे ये दोनों। ये काफी कम एनर्जी ले गया, तो ये काफी ज्यादा एनर्जी ले गया होगा ना, है ना। मान लो हाँ कि इसकी एनर्जी 10 जूल थी, इसकी एनर्जी 10 जूल थी, ये ओनली 2 जूल ले गया क्योंकि इसकी कम एनर्जी थी, तो ये 8 जूल लेके जाएगा ना, हाँ है सर ना। यस सर इस वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं लिखूंगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये ऑर्डर है बेटा, याद रखना है हमको।
और लास्ट में हम लिख देंगे सिग्मा स्टार 2pz। यहीं तक याद करना है बस। देखो एक बार लिख कर देखो, फिर बताओ मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर बट जब तक यूज नहीं होगा सर तब तक तो याद रखना मुश्किल है ना सर। देखो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ऑर्बिटल में। Yes, sir. जैसे अभी मैं हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सीखूंगा, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये याद हो गया था ना आपको, ये भी याद हो जाएगा अभी कुछ हम क्वेश्चन हाँ करेंगे तो। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, ऊपर वाले से इसको बनाया है, इसके आगे हमको याद भी नहीं करना है, बस यहीं तक याद करना है। ठीक है, ठीक है, नोट करो। हो गया सर। Sir, एक हो गया second. नोट? No, sir, एक second, सर एक please. मिनट एक मिनट। हम्म, सर हो गया। हो गया। अब मैं इसका नहीं, एनर्जी सर, डायग्राम नहीं, बना रहा हूँ। सर। पीछे. एक मिनट। Yeah. हो गया। हाँ, हो गया। कर दो रेस। हाँ. अब मैं बेटा इसका एनर्जी डायग्राम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एनर्जी डायग्राम। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना ना। सर एक मिनट लास्ट। जल्दी करो बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है अपना। सर डन। ओके सर। सर डन डन। अब देखो सबसे पहले मैं एटॉमिक ऑर्बिटल मिला रहा हूँ 1s एंड 1s के। देखो ये हमारा 1s आया और दूसरा भी 1s आया। अब दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ये क्या है? ये एनर्जी का डायग्राम है बेटा। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, इस वजह से सबसे नीचे मैंने वो बनाया। इसके दो बने जिसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की, देन सिग्मा स्टार 1s की। इसके बाद आया 2s, ये 2s आया। 2s एंड 2s मिलके भी दो बनाएंगे, एक तो बनाएगा सिग्मा 2s और एक बनाएगा सिग्मा सिग्मा स्टार। स्टार स्टार 2s। बना सकते हैं? हाँ, sir. बना हाँ, सकते हैं। सर। Yes, sir. अब आएगा बेटा, अब आएंगे बेटा टी वाले। कौन कौन से? 2px 2py 2pz। यहाँ पर भी 2px 2py और 2pz। जेड। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के बनेंगे बेटा। सबसे कम कौन सा बनेगा बेटा? सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz के ऊपर कौन बनेंगे? ये दो बनेंगे। कौन कौन से? पाई टू पाई पाई टू पी 2px पाई 2py। वाई। फिर वापस से दो बनेंगे। कौन कौन से? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाई पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और लास्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टार 2pz की। बना सकते हैं एनर्जी डायग्राम? सिंपल है क्या? बताओ। जो ऑर्डर हमने वहां पे लिखा है ना, उसी ऑर्डर में इसको बनाया है। ठीक है ना? सबसे हाँ, पहले सर। ये किसके लिए बनाया है? 15 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सबसे पहले 1s और 1s को मिलाया हमने, 1s और 1s को मिलाया तो दो बने। कौन कौन से? सिग्मा 1s जिसकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की। फिर 2s एंड 2s को मिलाया तो सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। फिर हमने सबसे पहले 2pz एंड 2pz को मिलाया तो सिग्मा 2pz बना। लेकिन जो इसका एंटी बीएमओ था उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी तो सबसे ऊपर उसको रखा। फिर हमने 2px को मिलाया एंड 2py को मिलाया तो ये बना पाई 2px पाई 2py। ये
दिखा। फिर हाँ, सर। मिलाया हाँ। हमने इसका एंटी बीएमओ, तो ये इसका एंटी बीएमओ बना जिसकी एनर्जी सेम है। क्लियर है? यस सर। हाँ clear है। सर। अब हमने आपबाउ रूल पढ़ रखा है, हमने पॉलीज रूल पढ़ रखा है, हमने हंस रूल पढ़ रखा है। हंस रूल पढ़ रखा है। आपबाउ रूल क्या कहता था? पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, मतलब सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 1s में, हाँ वाले है ना। और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पॉली के अकॉर्डिंग? 2, फर्स्ट। है ना। पॉलीज रूल हाँ। यही बोलता है ना, एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे विद अपोजिट स्पिन, है ना। तो हम हाँ सर। हर हाँ। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। थर्ड रूल क्या था? हंस रूल। हंस रूल हंस रूल क्या हाँ। बोलता था कि हमें जब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक सारे क्या हो जाए, हाफ फिल्ड ना हो जाए। हाँ क्लियर है? हाँ। अब देखते हैं, हम एक एक करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये बन गया क्या सभी का? नहीं नहीं सर, दो सर बन नहीं गए। सर, बनाओ अभी बनाओ। तक तो स्टार्ट भी नहीं किया। सर अभी चालू अरे करो। बेटा जल्दी बनाया करो, और सब लिखने सर लिखने में बट टाइम निकल समझने तो के सर लिए आप थोड़ा सा बता दे। रहे थे इसलिए नहीं बनाया है। जल्दी बनाओ तुम। हाँ सर। डन सर। नहीं सर, हो 2 गया? मिनट रुको। सर रुकना। डन सर। हो गया? नहीं नहीं सर। हाँ सर हो गया। हाँ हो गया। हो गया? कर दो रेस। यस सर। हाँ यस सर। अब केस 2 लिख रहे हैं हम। केस 2 है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी तक हमने लिखा था सिग्मा 1s, अभी लिखना मत बेटा। फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s, टू फिर क्या लिखा था? सिग्मा 2pz, पी जेड हाँ। है ना। पाई 2p फिर पाई पाई 2px इक्वल टू इज इक्वल्स टू पाई पाई 2py, 2py टू पी वाई फिर पाई पाई स्टार टू 2px, स्टार टू 2px पी पाई स्टार 2py फिर पाई पाई स्टार 2pz 2py, फिर क्या लिखा था? सिग्मा स्टार 2pz। ये किसके लिए था बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट,
ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। अब इसमें ओनली सिर्फ ये इंटरचेंज हो जाएंगे, डिफरेंस बस इतना सा है। ये वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये किसके लिए? 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, तो बस मैं 14 इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, सिग्मा 2pz को बाद में लिख दूंगा इन दोनों के। क्लियर है? याद रहेगा क्या? सर एक्सचेंज सर मतलब अब मैं जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ना, वो किसकी होगी? 14 इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक के सिस्टम। जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ ना, वो फॉलो करेंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर है? अच्छा। देखो कैसे, हाँ। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पहले किसको लिख दूंगा मैं? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py को। क्लियर? इसके बाद लिखूंगा सिग्मा 2pz को, फिर वही पूरा का पूरा ऑर्डर वैसा का वैसे। थोड़ा सा चेंज किया, वो इसलिए किया है बेटा क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। सर मतलब ये बस याद रखना है। हाँ, याद रखना है, इसका रीजन भी बता देता हूँ मैं। कम ओके इलेक्ट्रॉन है सर। मतलब एटम्स छोटे छोटे हैं, और सिग्मा बॉन्डिंग इस तरह से होती है, मेरे को देखो इस तरह से होगी ना, हाँ हाँ सर। मैं सिंगल। दिख रहा हूँ, इस तरह से होगी सिग्मा बॉन्डिंग। अब हाँ। सिग्मा बॉन्डिंग इस तरह से हो रही है, तो ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है काफी। बट हाँ एक सर। केस ऐसा होता है छोटे एटम्स होने के चक्कर में कि न्यूक्लियस के काफी ज्यादा करीब तक चली जाती है ओवरलैपिंग। क्या हो जाती है? न्यूक्लियस के काफी ज्यादा करीब तक चली जाएगी ये वाली ओवरलैपिंग, जो कि इसमें रिपल्शन क्रिएट करेगी, एनर्जी को बढ़ा देगी। समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। इस वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए हम 2pz को पाई 2px एंड पाई 2py के बाद में लिखते हैं, बस इतना सा चेंज। क्लियर है? तो केस वन हम हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे। केस वन तो हमने अबाव रूल से पूरा का पूरा लिख दिया था। केस टू में हम चेंज कर देंगे किसको, पहले पाई वाले को रख देंगे और बाद में सिग्मा वाले को रख देंगे, ये सेम रहेगा, आगे का सेम रहेगा। हाँ। ओके। क्लियर है? दोनों हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रह जाएगी। हाँ। हाँ। ये बढ़िया। किसके लिए है? ये है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी आज की क्लास में लगभग हम 10-20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, तो उनमें मैं यही पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करवाऊंगा, और इलेक्ट्रॉन काउंट करवाने के बाद हम इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर है? सर अगर 14 से कम हो तो भी यही वाला लगेगा ना केस? हाँ, 14 अप टू 14 का मतलब यही होता है ना बेटा, 14 हाँ। से कम, 0 से 14 के बीच। हाँ। ठीक है, लिख लिया ये? लिखो जल्दी से। हाँ सर लिख रहे हैं। हो गया। हो गया? हो गया पक्का? तो सर बाकी है 2 मिनट अभी सर। नहीं। हाँ सर। 2 मिनट सर बस। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जैसे आपने वहाँ पे सिग्मा 2s पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लिखा है, वैसे ही हम्म सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के बीच में क्या रिलेशन आएगा? बेटा इसकी एनर्जी कम है क्योंकि ये बीएमओ है, और ये क्या है? ये एंटी बीएमओ है। राइट? स्टार हाँ जिनके सर। आगे लगा रहे हैं ना, वो एंटी बीएमओ है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा। बट ये तो दोनों ही बीएमओ है, और दोनों ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल थे, 90 डिग्री पर थे, सॉरी। तो दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे ना, तो दोनों में एक एक भरूंगा मैं, इस तरह से दो, एक में दो नहीं भर दूंगा। क्लियर है? डन। अभी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तब पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। धीरे धीरे सब
आने लगेगा। हो गया क्या ये? सर ऐसा देख देख के बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है ये इतना बड़ा। नहीं नहीं बेटा, अपने आप हो हो गया जाएगा, सर। डोंट वरी। हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ हाँ, सर। नोटेशंस लिख रहा हूँ। सर हो गया। नोटेशन लिख रहा हूँ NB। NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Bonding दो तरह के हाँ, ऑर्बिटल होने वाले, EBM बॉन्डिंग और और ABM एंड। और BMO। और दूसरा लिख रहा हूँ मैं NA। ये होने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ये बच्चे लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया, नींद आने लगी क्या? सर क्या पता नहीं पता, सर, पता नहीं सर। 3 क्लासेस थी ना। पहली क्लास में भी 57 ही थे सर सिर्फ। दूसरी सबसे वाली 51 इम्पोर्टेंट है। चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं बेटा, जो भी अब मत छोड़ के जाना, जो भी यहाँ पर है, हाँ ठीक है। NB हाँ क्या सर। है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। NA क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NTBMO। क्लियर? AMB अब हाँ, सबसे पहले चीज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कैलकुलेट करना सीखते हैं, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपली फॉर्मूला है, क्या होता है वो? हाफ इंटू डिफरेंस बिटवीन NB माइनस NA। सिंपल सा फॉर्मूला है, यस हाफ इंटू डिफरेंस बिटवीन NB माइनस NA। NE क्लियर है? हाँ, हाँ बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या लिखते हो आप? बॉन्ड ऑर्डर यही होता है ना, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, 2 atoms हाँ यही होती है बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम, हाँ है ना? यस सर हाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है किसी का, इसका क्या मतलब है? एक बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है किसी का, तो इसका क्या मतलब है? डबल बॉन्ड, दो 2 बॉन्ड। bonds अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, कोई मतलब बॉन्ड नहीं डज है नॉट उसमें। एग्जिस्ट। हम्म डज हाँ नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हाँ यही होगा ना, हाँ हाँ सर है ना? तो जब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, तो उसका क्या मतलब है? कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं नहीं करता। करता नहीं कर रहा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाए, तो उस मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? 1। 1 एक बॉन्ड अगर 2 आ जाए तो तो 2। डबल अब 2 बॉन्ड डबल ऑर्डर बॉन्ड बेटा है, फ्रैक्शनल भी आ सकते हैं, 1.5 भी आ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 1.5 बॉन्ड। एक और आधा बॉन्ड कैसे होगा सर? हाँ, एक और आधा बॉन्ड मतलब वो वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस है, ठीक है। हाँ ओके तो सर। ये हाँ कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट हम सिर्फ इसकी हेल्प से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्लियर है? यस सर हाँ हाँ सर। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो। क्या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नहीं, जीरो नेगेटिव के कभी नीचे नहीं नहीं हो होगा। सकते। नेगेटिव भी हम्म, अगर गलती, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका आंसर गलत आ रहा गलत है गलत है गलत है। है। क्लियर है? यस सर हाँ हाँ सर। नोट करो। कर लिया हाँ सर कर हो गया सर। रुको सर रुको। सर एक बार बताओ ना, क्या बताऊं? वो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 वाला। वो अभी कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन। अभी सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा है, फिर कैलकुलेट करेंगे। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल्स में होगा, ठीक है। कोई तो चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे। आंसर हाँ बहुत सर आ बहुत रही है। देर से आवाज आ बात रही आ है रही है मैसेज की। हाँ पता लगाओ कौन है वो दया। आप सर आप ही हो, आपके सर यहाँ से आप आ ही। रही बेटा मैं सर नहीं वो हूँ। लेफ्ट कर दिया, आप भी कोई तो भी है। था। हमारे इसे आवाज आती नहीं ना सर, लेकिन चैटिंग करने से माइक तो बंद है। ठीक है, चलो लिख लिया ये। यस हाँ हो सर गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। अब हम सेकंड चीज कैलकुलेट करेंगे स्टेबिलिटी से, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखेंगे दो मॉलिक्यूल्स की। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना बेटा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। सॉरी स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ। लेंथ। ये ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आए हैं। हाँ हाँ सर। मतलब सर वन, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा ज्यादा है। है। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा इफ बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, अगर दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम है तो हम चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी किस भी में, same। अब इसमें लिखना if bond order of two molecule are same, if bond order of, स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी बेटा, टू मॉलिक्यूल या फिर आयंस आर सेम, then that molecule oblique ion will be more stable having less number of electron in ABMO। नोट करो ये अभी मैं समझाऊंगा। अगर दो मॉलिक्यूल में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और उनका दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो आप चेक करोगे कि ABMO में जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ आई? सर रिपीट कर दो। मतलब ये लिखो तो सही, पहले ये लिखा रहा है देखो, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स या आयन के बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो अब हम क्या देखेंगे, उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखेंगे, और स्टार वाले जितने भी ऑर्बिटल थे ना, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन किसी केस में कम है तो वो वाला केस ज्यादा स्टेबल है। समझ आया? हाँ अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? हाँ नोट कर लिया? हाँ सर। नो सर बस 1 मिनट रुकिए। सर रुकना। सर आप एडिट वगैरह नहीं करते फिर यूट्यूब में डालने से पहले? बेटा इतनी मेहनत सर नहीं लास्ट होती यार। लेक्चर तो नहीं था यूट्यूब पे आपका? डाल दिया मैंने कल ही। हाँ है सर सारे Yes, sir, A3 है। बैच के दिख रहे थे, मैंने हाँ देखा सर था। A3 के भी है और A4 के भी है, दोनों है। ये मैंने मतलब देखा। पता नहीं सर A4 को का कल बेटा वाला लेक्चर सर था। हम हैं। कल का भी डाल दिया मैंने। हाँ आपने अच्छा, डाला सर कल आप मैं भी करा। सर सर दिखा अब नहीं सर सर आपने उसे। तो ऑफलाइन का भी डाल दिया ना। ऑफलाइन का डाला बेटा हाँ सर मैंने? जियो आप से बोर्ड डाला हुआ पे है डाला। डाला है करा अपने आपने बोर्ड पे ऑफलाइन शायद। का। तो व्हाइट बोर्ड वाला कह रहे हैं। सर वो A3 White बैच board हाँ वाला। वो और 15-20 मिनट मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था उनको, ऑफलाइन नहीं, बोर्ड पे पढ़ाया व्हाइट था, बोर्ड पे। सेंटर पे था मैं हम्म। उस पे। ठीक। सर है क्या अच्छा अभी भी सर वो वीडियो? हाँ होगा। है ना। चलो कर दो YouTube। रे। हाँ हाँ सर। हाँ 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 सर। सर। अब देखो तीसरी चीज यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो हमें पता ही है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। हाँ बॉन्ड चौथी लेंथ चीज कम यहाँ है। से कैलकुलेट कर पाएंगे बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ भी पता है हमें कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बॉन्ड लेंथ के इनवर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पांचवी चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में मैं बोल रहा हूँ एन जो है वो है, स्मॉल एन लिख देता हूं मैं, इस एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है एन? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n इक्वल टू 0 है तो ये हमारे लिए डायामैग्नेटिक होने वाला है, जैसा कि अभी तक होता हुआ आया है, और n इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारे लिए पैरामैग्नेट। तो इतनी सारी चीजें हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलने वाली है आने वाले 5 से 10 मिनट में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।
हो गया सर। हो गया? नहीं बस नहीं एक हुआ सेकंड। सर, नहीं सर, 1 मिनट। हो गया। हो गया? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया। हाँ सर, हो गया। अब देखते हैं हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक सर एक बार लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। हो गया सर। हो गया? सबसे पहले देख रहे हैं हम हाइड्रोजन से रिलेटेड की। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, ध्यान देना, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। अभी जब हम डीपीपी सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो भी आप बार बार मुझसे इसी के क्वेश्चन पूछने वाले हो, तो मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, अपने नोट्स देखो एक बार, ठीक है? हम लगभग 100% एलिमेंट्स की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेंगे, ध्यान देना। हाइड्रोजन रिलेटेड में आते हैं दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 और H2-। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक हाइड्रोजन के पास एक, तो दो के पास दो। दो। इसके पास दो होने चाहिए थे, एक इसने दे दिया, तो कितना बचा? एक। एक। एक, इसके तीन। पास दो होने दो। चाहिए थे, एक और तीन, गेन कर तीन। लिया, तो तीन। तीन, अब इसमें केस 1 लगेगा कि केस 2? केस 2। केस केस 1। 2। केस 1। केस 2। सर 1 में नहीं, 14 तो से केस सारे 2, कम केस 2, इलेक्ट्रॉन केस है ना? 2, केस 2। केस 2 लगेगा। 14 से केस कम 2। इलेक्ट्रॉन है ना? 14 हाँ। से कम हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन है। सर। सर। तो सबसे पहले हाँ हम सर। H2 की लिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? सिग्मा 1s2। क्लियर है? हाँ। होगी खत्म। अब सिग्मा 1s2 है, तो NB में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। दो। NA में कितने इलेक्ट्रॉन? NB मतलब BMO, ये जिनके ऊपर स्टार नहीं है ना, वो BMO है। 0। Na मतलब एंटी BMO। एंटी BMO में इसमें तो कोई नहीं स्टार्स है है। यहाँ पर, तो 0। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ हाँ हाँ जाएगा सर। बताओ? हाफ इंटू 2 - 0, तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। 1। 1। समझ आया? अब ये दोनों क्या थे? हाँ। अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 है ना, मतलब ये क्या है हमारा? डाया डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक। समझ आया? सिंपल है। हाँ सर। अब देखो H2+ में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s1 लिखूंगा ओनली, हाँ है हाँ। ना? हाँ। yes, NB कितना हो गया? 1। 1। Na कितना हो गया? 0। 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 1 - 0, मतलब हाफ, राइट? अब यहाँ पे N = 1 आ गया है, मतलब ये क्या है हमारा? पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है? पैरामैग्नेटिक। है कि नहीं है? हम्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरा तो एक अनपेड, 2 भरे तो 0, क्योंकि ये पेड हो गए। हो गए ना? आ रहा है समझ में? सर हाँ आ रहा। हाँ नोट सर। करो, नोट करो जल्दी। नेचर समझ आ गया, बॉन्ड ऑर्डर समझ आ गया, डायामैग्नेटिक है ऊपर वाला, नीचे वाला पैरामैग्नेटिक। सर 1 मिनट एक जगह पर। हो गया सर। सर एक बार रिपीट नहीं सर, 1 मिनट। क्या रिपीट करूं बेटा? ये हमने केस 2 पढ़ा था, सबसे पहले सिग्मा 1s में जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s, उसी अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अभी और ज्यादा लिखेंगे ना तो सभी को रट जाएगा, ये देखना, अभी 5 मिनट बाद बोलोगे आपकी कितना इजी है सर। हो गया ये? हाँ। यस सर। हाँ हाँ सर। कर दो हाँ। रेस? यस सर कर हाँ दीजिए। कर सर। दीजिए।
तीसरा आता है H2 माइनस, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 3 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार स्टार 1s 1s1 स्टार 1 1s हाँ हाँ सर अभी समझा। हाँ है ना, सर 3 इलेक्ट्रॉन भरे। तो NB NB is equal कितने to हैं 2 यहाँ पर? दो। Na is equal to दो। Na 1 equal to One. 1। सर ये तो पहले वाले बॉन्ड जैसा ऑर्डर ही क्या है होगा? हाफ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाफ बॉन्ड हाफ ऑर्डर 2 NB माइनस हाफ 2 0 Na 0 2 माइनस माइनस 1, 1 अच्छा तो 1 है हाफ हाफ आ गया। 1 by T पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक ये क्या N is होगा? equal to 1 पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि हाँ यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। दिख रहा पैरामैग्नेटिक। अगर हम तीनों की स्टेबिलिटी चेक करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इसका H2 का। H2 तो हाइड्रोजन H2 हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, दोनों का हाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम। तो क्या चेक करेंगे? किसके पास एंटी बीएमओ में इलेक्ट्रॉन कम है? क्या इसके पास एंटी बीएमओ में थे? 0 है 0 ही है। 0 और है जबकि इसके पास 1 एक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 प्लस? H2 नेगेटिव नहीं, H2 प्लस होगा ना, उसके पास तो थे ही सर नहीं। जिसके पास कम होगा सर Na कम हाँ, चाहिए कि ज्यादा हाँ। चाहिए ज्यादा कम चाहिए, कम अच्छा कम कम चाहिए चाहिए। एंटी बीएमओ का मतलब जो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, पता है? मैंने लिखवाया था हाँ जब हमने बीएमओ और एंटी बीएमओ लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था बीएमओ की तरफ कि बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, और एंटी बीएमओ में जाएगा तो रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो रिपल्शन अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है, जबकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। हाँ कर चुके सर हैं कंपेयर? हाँ हाँ आ सर गया समझ में? यस चलो सर। दूसरा केस हम देखते हैं He2 का। बताओ He2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम के पास 2 होते हैं, एक हीलियम के पास, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 4 4 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 1s2 1s2। दोनों पे 2 तो NB क्या हो गया? 2। 2 Na कितना हो गया? 2 2। हाफ अनपेल्टन इंटू 0 2 माइनस 2, तो ये 0 क्या आ जाएगा? 0। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं नहीं ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट। देखना क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे? तो He2 उनमें से एक है जो एग्जिस्ट डायमैग्नेटिक होगा ना। नहीं, डाया होगा ही नहीं ना बेटा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे? हाँ समझ आ गया? हाँ सर हाँ समझ सर आ गया ना? हाँ पक्का? हाँ हाँ नोट करो जल्दी। हाँ सर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना बेटा, इस वजह से हाँ, हाँ। मैग्नेटिक नेचर निकाल ही नहीं पाएंगे। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। हम्म जल्दी जल्दी नोट करना है बेटा, आज की क्लास में कंप्लीट कर हो लेंगे। गया सर नहीं एक सेकंड। हो गया सर हो गया सर हो गया सर हो गया सर। सर वो आपने बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बताया था, वो ऐसे ही निकलेगा ना सर? हाँ, पैरामैग्नेटिक हाफ इंटू NB माइनस Na, ये फॉर्मूला लिख रखा है देखो। मतलब बीओ की हाफ वैल्यू इंटू, अगर हाँ सर। ऐसे हाँ, पॉइंट में आई सर तो वो अगर BO की H2 वैल्यू 0 माइनस आ का जाए। निकला ना सर, तब से आइडिया आया। हाँ हाँ, ये देखो NB माइनस Na, तो NB Na तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना? हाँ सर ठीक है, आगे चले? हाँ सर। हाँ सर चले आगे। थर्ड वाला हाँ देखो, Li2, ये क्या है? लिथियम का 2 लिथियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 बताओ? 6 क्यों इलेक्ट्रॉन। कैसे 6 भरूंगा? इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 1s 1s2 फिर सिग्मा 2s2, हो गए हाँ 6। यस सर। अब हाँ बताओ सर NB कितने हैं? NB यहाँ पर 4 है, और Na कितने हैं? 2 हैं 2 ओनली। 2 NB ये है, BMO ये है, और एंटी BMO ये है, रेड वाला, है ना? हाँ तो बॉन्ड हाँ ऑर्डर सर कितना आ जाएगा बताओ? बॉन्ड 1 ऑर्डर हाफ 1 4 माइनस 1 2, 1 मतलब कितना आ गया? 1 1। 1 मतलब 1 एग्जिस्ट करेगा? हाँ करेक्ट। एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर बताओ पैरा हाँ होगा कि करे डाया? डाया डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक। डैम मैग्नेटिक 0 है ना क्योंकि नंबर समझ आ ऑफ गया? हाँ हाँ सर क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। फोर्थ देखते हैं BE2। BE2 में कितने इलेक्ट्रॉन?
8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2, 1s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 1s2, स्टार 1s2 सिग्मा सिग्मा 2s2 2s2, सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s2 2s2। स्टार 2s2 एनबी कितने? 4। Na कितने? 4। 4 4 बॉन्ड ऑर्डर 0 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 0। तो डज नॉट एग्जिस्ट। 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 मतलब उन मॉलिक्यूल में से एक Be2 भी है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्या, ये कौन है? आदित्य। रेवत। हाँ। रेवत बेटा सॉरी सर, एक वीडियो ऑन मिनट, वो करना। गलती से सर, वो गलती से हो गया, सॉरी सर। नहीं 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 नहीं, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आपका बैकग्राउंड लगा है सर। सर आपका फोटो है। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। सैल्यूट मारो इसको सर। अंकुर सर के तो बहुत लोग लगाते हैं ऐसे फोटो। अंकुर सर की रोजी लगाते सभी हैं लगा। हाँ सभी लगाते हैं पीछे। कैसे लगता है यार? मेरे को भी सिखा दो, मैं अच्छा शाहरुख लगता खान के है लिए सर। लूं। नहीं, कैसे लगता है वहाँ पे बैकग्राउंड? सर वो ऑप्शन होता है मोर ना, में चूज ऑप्शन है वर्ड सर बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड। यहाँ फिल्टर्स पे का। ऑप्शन होता है, कोई 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 बैकग्राउंड एंड डिवाइस सपोर्ट फिल्टर्स का करते, कोई ऑप्शन है नहीं सर ये। करते। ठीक है। फिर लग जाता है। अच्छा दिखता है। हो गया? ये हो गया? नहीं सर नीचे का। नो सर, होने का है। हो गया सर। हो गया सर। इम्पोर्टेंट है। हाँ सर पहले जैसा ही हो तो गया? है ये। चले फिफ्थ। हम्म फिफ्थ देखना B2। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 10 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन अब क्या आएगा बताओ? पाई पाई 2 टू पी पी एक्स एक्स माइनस इक्वल पाई टू टू पी पाई वाई टू इक्वल पी टू वाई। पाई टू पी माइनस वाई नहीं है बेटा, इज इक्वल है, ये इक्वल्स टू माइनस सॉरी नहीं हाँ। है। हाँ। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 भर गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग जाएगा हमारा हंट्स रूल। क्या लगेगा? हंट्स रूल। इन दोनों की एनर्जी सेम है। सेम है तो हाँ ऐसा नहीं है कि हम दोनों के दोनों इसमें भर देंगे। जैसे 1 हमारा 1 2p, एक एक हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते थे ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने px py pz में, तो हम ऐसे नहीं भर देते थे, नहीं भरते थे ना। नहीं हम कैसे भरेंगे? सब में हाफ आधा आधा हाफ भरेंगे। शेयर हाफ हाफ फिल्ड। तो शेयर। अब हाँ एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब एक 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 इसमें इलेक्ट्रॉन एक इनके उसमें। पास जाएगा, हम्म एक इसमें और एक इसमें। समझ आया? हाँ सर। मतलब ये हाँ क्या हो गया सर। हमारे पास? हाँ सर। n इक्वल टू यहाँ पर क्या 2 दिख गए आपको? n इक्वल टू हाँ 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें और एक इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पैरा मैग्नेटिक। हाँ समझ आया? तो क्या? n भी बताओ। पैरा मैग्नेटिक हो गया ना ये। n इक्वल टू 2 है, 2 ओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एन एक भी इसमें और 4 एक हाँ इसमें। सर। हाँ। चार n भी एन कितना है बेटा? n भी 4 4 नहीं है, 4 n भी सर 6 है। 4 सर ये भी तो 6 n भी है, सर। ये भी तो n भी है हाँ बेटा। सर। इनके दोनों भी ऊपर एन भी है। स्टार तो ना लग रहे हैं? हाँ, जिनके ऊपर स्टार लगेगा वो है ना Na। तो हाँ 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 सर सॉरी कंफ्यूज। 6। Na कितने बताओ? Na 4 4 बाकी के 4 बच्चे 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4/2। 1 तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 1। 1 क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड होगा? ये होगा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाई होगा? बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? तो वो है B2। कौन सा? B2। क्यों पाई बॉन्ड पसंद प्रेजेंट है? पसंद। क्योंकि यहाँ पर पाई में इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। हाँ तो तो बॉन्डिंग पाई कौन वाले से कर रहे हैं? ये पाए वाले पाई बॉन्डिंग कर बॉन्ड रहे हैं। कौन कौन से? 2px और वाले या फिर 2px 2py 2py वाले। ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। 6 वाला देखो। 6 सर है एक बार इसके C2। पहले की स्लाइड दिखाओ तो।
कौन सी वाली स्लाइड बेटा? सर बस इसके पहले वाली। ये वाली। सर हो गया सर। हो गया। अब हाँ सर। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। केस 2 ही लगेगा इसमें भी, हाँ हाँ है ना? तो सिग्मा 14 तक 1 वही एस टू, लगेगा इसके बाद। सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 8 हो गए ना? फिर कौन हाँ आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन। दो हाँ हाँ सर। n इक्वल टू कितना हो गया? 0, 0। मतलब डायामैग्नेटिक और होगा, डायामैग्नेटिक हाँ होगा, और क्योंकि दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, अभी सारे पेड 1 है। अब बताओ NB कितना है? 8 8 8। 8 Na कितना? 4। 4। 8 माइनस 4/2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना? 2। अब ये जो 2 है, दोनों के दोनों क्या है? पाई बॉन्ड से, क्योंकि हाँ पार्टिसिपेट कौन कर रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग में? बाय बॉन्ड। ये पाई। क्लियर? हाँ सर। हो गया? हाँ सर। एक सेकेंड सर। हाँ हो गया। कर दो रेस। यस सर। सातवां आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 हो गए। फिर कौन आएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई पाई 2py, 2py। दो दो इसमें हो गए, कितने हो गए? 12। फिर कौन आएगा? सिग्मा 2pz2, यही आएगा ना? हाँ हाँ केस सर। 2, हाँ केस 2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ NB कितना? 10 10 NB 10। Na कितना? 4। 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना? 10 माइनस 4/2, 3। 3। अब 3 में कौन कौन से बॉन्ड है? एक तो सिग्मा एक बॉन्ड है सिग्मा जो एक इससे बना पाई। है, एंड 2 पाई है, पाई। ये दोनों पाई। हाँ 2 पाई सॉरी। क्लियर है? क्लियर है? बताओ हाँ नेचर सर। कैसा होगा इसका? डाया की पेरा? डाया। डाया मैग्नेटिक, क्योंकि डाया। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है। अब मुझे N2 के ही कुछ और आयंस का भी बता दो जल्दी से। N2 में अगर मुझे N2 प्लस बनाना हो तो? -2 इलेक्ट्रॉन। 12। N2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। किससे कम होगा वो? इससे, इससे ही कम होगा हाँ ना? सर। सर हाँ डायरेक्ट सर। इलेक्ट्रॉन्स कम करके नहीं कर सकते? 13 लेके। डायरेक्ट 13 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर वाले ऑर्बिटल से निकलेगा ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। है ना? हाँ फिर सर। तो आप, फिर मैं इसकी N1 हो लास्ट, जाएगा। हाँ, तो ये कहाँ से निकला? NB से निकला। NB कितना हो गया इसके लिए? 9। 9। Na कितना हो गया बताओ? 4 और 4 ही है। 4 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4/2, क्या आ जाएगा? 5/2। ये 5/2, मतलब 2.5। 2.5। 2.5 क्या हो जाएगा? ये पेरा हो जाएगा क्या? हाँ है ना? क्योंकि ये क्या हो गया? ये सिग्मा 2pz1 हो गया। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ समझ सर। आ गया N2 प्लस का? यस सर। N2 माइनस का लिखो, चलो। सर एक N2 माइनस का एक ऐड हो जाएगा। 2 नहीं, हाँ एक ऐड हो जाएगा। एक ऐड किस में होगा? N2 में ऐड होगा।
तो अगला वाला क्या आता है, पाई स्टार आता है ना, पाई स्टार, हाँ हाँ समझ आ रहा है ना सभी को? सर समझ रहा है पर हाँ सर। नोट करो, चलो नोट करो। हाँ सर। सर वो N2 वाले में पाई 2py z 2 के बाद वो सिग्मा स्टार वाला होना चाहिए था ना? कौन सा वाला बेटा? सिग्मा स्टार तो सबसे बाद में आएगा बेटा। तो सिग्मा देखो स्टार ना वाले यहाँ केस 2 देखो, ये केस 2 रहा, ये रहा केस 2। केस 2 में सिग्मा, हाँ पाई स्टार 2px है। केस 2 ये रहा ना, सिग्मा 2pz के बाद पाई स्टार आएगा, फिर लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो हो गया ये, हो गया ये, हाँ हो सर। गया। कर दो इरेज। हाँ सर। N2 हाँ माइनस का देखते हैं, N2 माइनस, इसकी पूरी लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा 1s, सिग्मा सर इसमें भी स्टार कोई 1s, इक्वल्स है ना बाद में? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा सॉरी पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब कौन आएगा? पाई 2px स्टार, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और पाई स्टार 2py में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। सर वो तो क्लियर है? इक्वल है ना पर? हाँ सर। इक्वल है तो आधा आधा इलेक्ट्रॉन तो ना डालेंगे, एक में ही सर डालेंगे, है ना? आधा आधा नहीं डालेंगे, एक ही डालेंगे। तो अब बताओ NB कितना? 10 ही है। 10 Na कितना हो गया? हाँ 5। 5 5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5/2, तो ये भी 5/2। क्लियर है? हाँ क्लियर है? डाया की पेरा? ये पेरा हो गया। पैरामैग्नेटिक। अब अगर मुझे कंपेयर करना है N2 N2 प्लस और N2 माइनस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? किसका है बॉन्ड ऑर्डर? N2 का। अब बाकी के दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है सेम है, और फिर इसका भी उसके 2.5, इसका भी 2.5, बट किसके सर एंटी तो बीएमओ इनको में कम है? इक्वल टू नहीं साइन दे सकते एन सर? भी देखते हैं एन नहीं, भी। इक्वल नहीं NB देंगे, एनए इसका सबसे एनए कम। देखेंगे बेटा, एनए सर एन भी एनए तो कम पहले किसका? तो NB देखते थे एनए ना। एंटी बीएमओ देखेंगे, जिसके हाँ एंटी बीएमओ में कम इलेक्ट्रॉन। इसके एंटी बीएमओ में 4 है, जबकि इसके एंटी बीएमओ में 5 है। 5 है। N2 तो प्लस हो कौन जाएगा ज्यादा? कौन N2 वाला प्लस पहले है? देन N2 माइनस। माइनस। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल है? हाँ सर सिंपल है। तो हाँ ये तो सर। अभी तक हमने केस 2 पढ़ा है। अब इसके बाद कौन आएंगे? केस 1 वाले आ जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे? सिग्मा 2pz को पाई 2px पाई 2py के पहले रख देंगे, इतना सा चेंज आएगा। करें वो भी? हाँ सर। सर हाँ सर एक एक सर। हो मिनट, गया एक है? सेकंड, नहीं नहीं हुआ। अभी नहीं नोट हुआ। करो। हम्म हाँ हो गया। हो गया सर। कर दो। हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा O2 का। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। कौन सा केस लगेगा बताओ? केस 1। केस 1।
तो सर एक केस वन सेकंड के लास्ट लाइन अकॉर्डिंग 20 हो गया सर। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz2 ये पहले आ 2pz2 जाएगा, 2 ये पहले आ जाएगा है ना। फिर क्या आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 हाँ सर हो गए 14 हाँ 14 के बाद कौन आएगा, अभी तो 16 करने हैं ना बेटा, अब आएगा पाई स्टार पाई 2px1 x1 इक्वल टू पाई स्टार 2py0 2py1। y1 1 अब ये जो O2 था ना उसने बेटा ये पूरी थ्योरी बनाई है, किसने, O2 ने। O2 ने O2 के अकॉर्डिंग VBT के अकॉर्डिंग O2 क्या था, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बट यहाँ पर दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। याद है हमने ड्रॉबैक ऑफ हाँ VBT लिखे थे, हाँ याद है लिट ठीक है, इसी वजह से लिखे थे क्योंकि O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। बताओ बॉन्ड ऑर्डर NB कितने हैं यहाँ पर, NB गिनो 10 10, Na कितने हैं 6, तो 10 माइनस 6/2 कितना आ जाएगा 2। 2 2 बताओ कौन से बॉन्ड होंगे ये, 5 पाई बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड नहीं 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 पाई बॉन्ड नहीं है, सर लास्ट में तो एक पाई बॉन्ड बॉन्ड तो नहीं ये हो रहा है, हाँ। एक सिग्मा एक पाई होगा ये। सर कैसे दोनों सर भी पर तो अभी अरे तो नहीं हो रहा ना नहीं 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 वो वाला केस वहीं तक लगेगा 16 तक ही, ओ यहाँ पे मतलब सॉरी हाँ केस 1 में ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, लास्ट वाला, हाँ सर क्योंकि केस यहाँ पर 2 हमने में उल्टा कर दिया। होगा। फिर अब क्या कैसे केस 2 में देखते हाँ हैं सर ये Yes, गलत sir. हो गया थोड़ा सा। हाँ सर इसको इसमें देखते एक कैसे सिग्मा एक एक पाई पाई होगा, इसमें एक तो पाई हमें कुछ भी चेक नहीं करना है। हाँ हाँ सर मतलब सर फिर ये कैसे पता है आपने दो एक सिग्मा मतलब अगर हमें सिग्मा एंड पाई देखना है ना तो हम उसी के थ्रू देखेंगे, केस 1 के थ्रू, तो बट सर फिल इतना करना है तो सर इस तरह से फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा या तो चेक करने को ही नहीं बोलेगा वो ऐसा, हाँ सर ठीक है। अब अगर मुझे O2 प्लस का निकालना है तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, हाँ लास्ट सर इसमें से तो 0 हो हाँ जाएगा सर ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो 0 जाएगा। तो मैं इसका लास्ट वाला लिख रहा हूँ पाई स्टार 0 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2px0, है ना। हाँ हाँ अब ये भी पैरा ही होगा क्योंकि अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, 2 है एन भी अनपेड उतने के उतने ही होने वाले हैं, 10 Na 10 कितने हो जाएंगे 5, 5 तो 10 माइनस 5/2 5/2 क्या आ जाएगा 5/2। 2.5 क्लियर है, 2.5 क्लियर है। O2 माइनस का लिख कर बताओ, O2 माइनस बस एक और वो एक ऐड हो जाएगा ऐड एक ऐड हो जाएगा लास्ट में +2 हो जाएगा इसमें 2p इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। हाँ सर लास्ट में ही होगा लिखो जल्दी, 3/2 सर लास्ट में क्यों नहीं होगा अभी मैं बता रहा हूँ वहां से निकाला तो वहीं पे डालेंगे ना अरे तो O2 माइनस में तो आप उसमें O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक और ऐड करोगे ना, O2 प्लस में तो ना एक और, 2p तो इसका मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1 है, स्पीकर लगे सिग्मा हुए स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, कल सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, फिर क्या आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर क्या आ जाएगा पाई स्टार 5 स्टार 2px 2px 5 स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 10 हो गए, 12 14, 14 के बाद अब कितने बनने, 3 और बनने क्योंकि इसमें 3 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 उसमें तो 1 2 इसमें 1 इसमें। अब बताओ NB कितने है, वही 10, 10 Na कितने हो जाएंगे
7 Na कितने 7 हाँ 7 हाँ 7 हाँ 7 सॉरी ही है ना पक्का। तो 10 हाँ माइनस 7/2 तो ये क्या आ अच्छा जाएगा 3/2। 3/2 3/2 ये क्या होगा 1.5 पैरा होगा, पैरा होगा। हाँ हाँ O2 प्लस 2 का बताओ, O2 प्लस 2। O2 प्लस 2 में क्या होगा, दोनों वो पाई लास्ट के स्टार दोनों वाले भी निकल इलेक्ट्रॉन जीरो। जाएंगे हाँ हाँ लास्ट के तो दो निकल n, जाएंगे। निकल जाएंगे तो लास्ट क्या लिख रहा हूँ मैं 2px2 इक्वल टू पाई 2p 2p/2 y2। n भी तो उतने ही रहने वाले 10। 10 na कितने रह जाएंगे 4 बताओ। 4 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। हाँ क्या ये डाया होगा, हाँ डाया होगा। सारे भी फुल है हाँ O2 माइनस 2 का बताओ। O2 माइनस 2 में ये भी चला जाएगा, एक और बढ़ जाएगा इसमें। O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ दिया तो इसकी आउटर मोस्ट की मैं बता रहा हूँ सर वो 2p। 2 माइनस है ना? हाँ O2 माइनस 2 इक्वल टू पाई स्टार 2p/2। समझ आ रहा है। हाँ हाँ सर। समझ रहे n भी कितना 10, na कितना हो जाएगा बताओ 8। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये भी हाँ सर। कर सकता है ना। और ये क्या होगा डाया की बॉन्ड पैरा। ऑर्डर 0 होगा तभी नहीं करेगा सर। हाँ डाया होगा ना ये भी, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। हाँ सर। हाँ नोट अनपेड करो। इलेक्ट्रॉन 0 है। हो गया। नहीं सर सर O2 प्लस 2 में कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे? बेटा बॉन्ड देखेंगे ही नहीं हम इसमें, केस वन नहीं। सर पहले इसमें तो आपने एक सिग्मा और एक का कैसे बताया फिर क्योंकि हमें वो देखना सिर्फ है तो O2 में केस है ना 2 के सर? थ्रू देखेंगे। हाँ केस 2 सर O2 में लेकिन आपको लास्ट में सिंपली तो पता पाई भी है बॉन्ड में ना। हो रहा था ना तो 2 3 पाई बनते थे हाँ सर O2 में वो 2 बेटा पाई 3 बनते पता है। थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी थी, एक्सेप्शन नहीं था क्या, जैसे कॉपर में हाँ था क्रोमियम में था वैसा ही हाँ ये भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में चेंज होने से हम रूल चेंज नहीं कर देंगे। हो गया। ओके सर सर। लास्ट स्लाइड ही है बेटा, 1 मिनट सर लास्ट स्लाइड ही। अब कंपेयर कर दो बेटा चारों की स्टेबिलिटी को। O2 की, O2 प्लस की, O2 माइनस की, O2 प्लस 2 की, O2 माइनस 2 की, पांचों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर दो जल्दी। ज्यादा O2 प्लस 2 की होगी क्या सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 की होगी O2 प्लस 2 की होगी सबसे ज्यादा। हाँ सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 लिखूं मैं उधर। हाँ अगर स्टेबिलिटी हाँ देखें तो सर सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस 2 का, उससे कम O2 प्लस का O2 2.5 था प्लस इसका। फिर O2 आ जाएगा 2, फिर O2 माइनस का 1.5 था शायद, देन O2 माइनस 2 हाँ का सर। जिसका 1 था ओनली। याद है। हो गया। हाँ बॉन्ड एनर्जी एंड हाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा, O2 प्लस 2, O2 प्लस, O2, O2 माइनस, O2 माइनस 2। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हाँ सर। सर ये चार्ज वाइज सेम कम कम हो जा रहे हैं ना सर? क्या हो रहा है बेटा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, चार्ज ऐसा वाइज कम नहीं कम है, होते हैं ना? ऐसे चेक नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस केस में हो रहा होगा ऐसा, आपको लगेगा, लेकिन हर हमेशा बार ऐसा नहीं नहीं होगा होगा। हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, जैसे एक ओके क्वेश्चन सर। आया था मुझे, एक क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, कंपाउंड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है KO2, एक दिया हुआ है Na2O2, एक दिया हुआ है O2 और एक दिया हुआ है फोर्थ वाला
O2 PtF6। अब देख के चक्कर आने लगे होंगे। हाँ नहीं हाँ सर सर, थोड़ा लगता है सर। थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे। थोड़ा इसको सा देखो, ज्यादा। ये क्या हमारे लिए O2 प्लस है क्या, सॉरी O2 माइनस है क्या? O2 माइनस कैसे? हाँ बेटा सर, वो तो पोटेशियम माइनस है। पे हाँ ऑक्सीडेशन सर, नंबर हाँ। +1 है, पोटेशियम पे +1 हाँ चार्ज होता सर, है इन इसलिए। दोनों पर क्या आएगा माइनस। ये हाँ हाँ सर, Na2O2, क्या ये O2 माइनस 2 है क्या? हाँ हाँ, Na2O2 हाँ O2 माइनस हाँ 2 O2 सर, क्योंकि माइनस, Na2 पर +2 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है दो सोडियम का, हाँ तो टोटल O2 पर कितना होगा -2। -2 होगा सर। O2 तो O2 का O2 ही है। चार्ज इसमें नहीं है उसमें। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 है, तो इस पे क्या होगा O2 +2। +2। आ गया आप समझ में? कंपेयर अब ऊपर ही लिखा हुआ है, हाँ सर, कंपैरिजन क्या कंपेयर करना है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड तो लेंथ। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बताओ? सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी O2 +2 की। मतलब O2 +2 O2 किस में था हमारा? लास्ट वाले से। O2 PtF6 की। तो O2 PtF6, इससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है बताओ? O2 प्लस की, O2 प्लस है ही नहीं यहाँ पर, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 O2 की, देन उससे ज्यादा O2 नेगेटिव KO2। O2 माइनस की। O2 माइनस कौन है? KO2। और फिर O2 -2 की तो Na2O2। O2, समझ आ गया? हाँ सर, हाँ नोट सर। कर लो। सर सर अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा इजी। अभी एक ट्रिक बताऊंगा बेटा स्टार्टिंग में और तो इजी हो कुछ समझ जाएगा। नहीं रहा था सर। अभी हाँ मैं सर, एक ट्रिक इजी है। बताऊंगा, 5 मिनट में रिवीजन कराऊंगा, हाँ। फिर और अच्छा हो जाएगा। सर स्टार्टिंग में लगा था बहुत हार्ड होगा ये, इतना बड़ा बड़ा हाँ दिख रहा पर था वो। है ना, बहुत इजी रहेगा, डोंट वरी। सर आपकी ये ऑक्सीडेशन नंबर ये सब जो है उसका यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा क्या आपके चैनल पे? मेरे को हाँ हाँ थोड़ा बेटा सर ये मोल कॉन्सेप्ट देख लेना। हाँ मोल सर कॉन्सेप्ट ये में लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया है मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना भी सिखाया है। ठीक है। यूट्यूब पे मोल कॉन्सेप्ट BB1 BB2 ऐसा कोई प्लेलिस्ट है, BB1 ओके सर। BB2 जेई मेंस एडवांस की प्लेलिस्ट है। ओके सर, थैंक यू। हो गया ये? हाँ सर। कर दो इरेज। हाँ हो गया। हाँ सर, अब देखो शॉर्टकट फॉर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। इसके लिए शॉर्टकट देख रहे हैं। पहला शॉर्टकट है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट 14 या 14 से कम है, हम्म, तो हम ध्यान रख लेंगे कि हमेशा Na की वैल्यू 4 होने वाली है, और Nb कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -4। हाँ सर, हाँ याद हो जाएगा? याद हाँ हो जाएगा? हो जाए। हाँ हो जाएगा सर। दूसरा शॉर्टकट है ना, दूसरा शॉर्टकट लिखना कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन 15 या 15 से ज्यादा और 20 से कम है, ठीक है, तो Nb की वैल्यू 10 होने वाली है, और Na कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन माइनस -10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -10। याद रह हाँ जाएगा? सर, हाँ सर, इसके बाद थर्ड शॉर्टकट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इवन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? इवन, और बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर आएगा, फिर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर। इंटीजर समझते हो ना, इंटीजर और फ्रैक्शनल। हाँ पर हाँ पता। हाँ सर। बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर आने वाला है, तो वो डाया भी हो सकते हैं, और दो केसेस हैं जिनमें पेरा पेरा होंगे। भी हो पेरा सकता। कौन कौन होंगे? B2 एंड O2। इन हम्म दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? डाया होंगे। कब? जब डाया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इवन इंटीजर में होंगे। होंगे।
इंटीजर नहीं बेटा, इवन होंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो, हाँ ओके सर इवन हो। ठीक है। हाँ सर फोर्थ ट्रिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑड हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आने वाला है, फ्रैक्शनल में आने वाला है, और फ्रैक्शनल में आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, पेरा ही होगा, कोई वो नहीं है चांसेस कि वो डाया हो सकता। सर चारों ट्रिक याद रहेगी। सर हाँ सर ऊपर है। की फर्स्ट 2 ट्रिक्स नहीं समझी, मतलब NF कैसा आया NB नहीं समझे बेटा first- याद रखना है, ये ट्रिक हमें याद रखना है, मतलब ये सिर्फ याद रखना है। हाँ, अगर 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो Na4 आने वाले हैं, और Nb कितने आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन में से 4 को माइनस कर देंगे। 15 से 20 है, जैसे हमारे O2 की बात करूं मैं, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ट्रिक लगेगी बताओ। सेकंड सेकंड वाली 16 वाली सेकंड वाली मतलब Nb कितना 10 10, 6 और 10 Na कितना, 6 Na कितना आ जाएगा 6, 6 तो हाँ, 10 माइनस 6/2 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर 2। 3 हाँ हाँ सर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, ट्रिक कौन सी लगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट हाँ हाँ फर्स्ट वाली तो Na कितना हो गया 4, 4 Nb कितना हो गया 10, 10 10 माइनस 4/2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना 3। 3 हाँ हाँ तो डायरेक्टली हम बार बार लिखना नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अब थोड़े कम आने लगे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम ट्रिक से कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक भी डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, क्या थे, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 14 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर ऑफ इवन। इलेक्ट्रॉन, इवन था तो डाया होना चाहिए, ये हाँ वाला और 2 भी इवन केसेस में था, पैरा ये वाला भी इवन था, लेकिन ये एक्सेप्शन था O2, हाँ एक्सेप्शन O2 हाँ सर इस वजह से क्या होगा, पेरा होगा। पैरामैग्नेट यस सर समझ आ गया, हाँ 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 पक्का। सर यस सर हाँ समझ सर पक्का। एक क्वेश्चन करो इस ट्रिक के ऊपर जल्दी से, 2 मिनट का है, नोट कर लिया है, ओके सर हाँ सर हो गया। नोट हो गया, हो गया लिखवा सर दो क्वेश्चन। यस सर हाँ चलो सर एक, which is more stable, He2 minus और He2 plus, कैसे करेंगे इसका, इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन हाँ कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तो ये इलेक्ट्रॉन He2 प्लस सिग्मा स्टेबल है। 1s, He2 प्लस सिग्मा स्टेबल है। 1s2 और सिग्मा 2s1, तो यहाँ पर Nb कितने 3, Na कितने 1, ठीक है, Na कितने 2, Na2 आ गए, और इसमें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, तो Nb कितने 2, Na कितने 1, तो इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। अब कैसे चेक करेंगे किसके Nt में कम है, Nt में कम किसके हैं, He2 प्लस के, He2 तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, He2 माइनस, हाँ सिंपल है, पक्का। हाँ सर हाँ चलो सर इसके आगे अब वेडनेसडे को मिलेंगे, होमवर्क आपको मिल चुका है, रिवाइज करना बेटा, और कोशिश करो कि इसकी एक्सरसाइज 1 आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, इसकी केमिकल बॉन्डिंग की, यस ठीक है, जो जो टॉपिक हो यस गए हैं सर उसकी एक्सरसाइज 1 थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो, हो गया ठीक है, ताकि हाँ मैं सर होमवर्क दूं तो आपके ऊपर होमवर्क ज्यादा बर्डन ना बने, क्लियर है, हाँ सर हाँ सर चलो बाय, हाँ हाँ सर बाय सर। और सर बाय, रुकिए सर गुड कल नाइट, का होमवर्क बाय सर। नेक्स्ट डीपी पे है क्या? हाँ बेटा नेक्स्ट जीपीपी, बाय ओके सर B5 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 DPP, हाँ सर गुड नाइट सर बाय। बाय सर। बेटा इसकी लिंक मैं अभी ग्रुप पे भेज दूंगा, ये यूट्यूब पे मैं हाँ वेडनेसडे के बाद ही अपलोड करूंगा, है ना, हाँ सर। बाय।